तो पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। जी पवन जी बताएं। को एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप लोग जैसे हम्म वैदिक साइंस में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों के बारे में बात करते हो आप, ठीक है। हम्म। तो आप जो कहते हो ना कि अर्थ अर्थ का मतलब ये लेते हो, जो हमारी जो अर्थ है इसका मतलब ये लेते हो, पृथ्वी का मतलब यही लेते हो जो हमारी अर्थ है, हम हाँ हाँ। इस पे हम रहते हैं जो। राइट। लेकिन वैदिक साइंस में तो ऐसा नहीं है। मैंने वैदिक साइंस पढ़ा है कि हम्म, अर्थ का, ये तो अर्थ इस ग्रह का नाम है, ये नाम दिया गया ना कि वो पदार्थ जो मूल जैसे तो वो आकाश है, आकाश। जी। आप आचार्य अग्निव्रत से पढ़ के आओगे तो उसका इंतजाम थोड़ी है हमारे पास। वैदिक नहीं फिजिक्स ऐसा। आप आचार्य अग्निव्रत से पढ़ के आओगे तो उसका हम्म। इंतजाम थोड़ी है। आचार्य अग्निव्रत को खुद कुछ नहीं पता। क्यों? वो फ्रॉड है ना, मतलब जब पृथ्वी जैसे वो बोलता है ग्लोब है, आचार्य अग्निव्रत भी तो ये बोलते हैं ना कि पृथ्वी ग्लोब है, अंतरिक्ष है ये। देखो उसके बाद उन्होंने अपनी देखो वैदिक किसी रश्मि थ्योरी दी है। नहीं, किसी भी व्यक्ति की एक बात गलत होने से पूरा सिस्टम तो गलत नहीं हो जाता ना। अच्छा एक बात बताओ, जब वो हम्म। ये चीज जब ये चीज गलत सिद्ध हो गई कि जब ग्लोब है ही नहीं तो आगे की कहानी तो गलत हो ही गई ना अपने आप। नहीं, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उस पे ग्लोब का इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। वो तो सूक्ष्म पदार्थ है, आकाश, वायु, अग्नि, तो ये तो सूक्ष्म पदार्थ है, ठीक है। उनसे वो मानते हैं ना कि इसके पृथ्वी ग्लोब है और अंतरिक्ष में वैदिक वो ब्लैक होल उन्होंने दिखा दिया सब बिल्कुल वैदिक रश्मि से। भी इसके ग्लोब होने से सूक्ष्म पदार्थों पे कोई फर्क के जो सिद्धांत है उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, ये हम्म तो उनके ऊपर तो नहीं फर्क पड़ रहा है कोई भी। कुल मिला के अगर बात यह है आकाश कि कोई। जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब उन्होंने कुछ पढ़ाया है तो उन्होंने क्या पढ़ाया है उस मतलब उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? उन्होंने कुछ भी पढ़ा दिया उसका उत्तर तो वही देंगे ना। मैं तो अब मैंने जो पढ़ाया है उसमें अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। नहीं, वही चीज तो पूछ रहा हूँ। जैसे आप लोग इसको हम्म, पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है, हाँ। जो पंच महाभूत हैं, लेकिन वो तो सूक्ष्म पदार्थ है, ये तो स्थूल पदार्थ है। उसको कैसे बोल सकते हैं इसी धरती को हम? ये तो एक ग्रह को नाम दिया गया, किसी और ग्रह को हम कुछ और नाम दे सकते हैं, उसका भी नाम धरती दे सकते थे, पृथ्वी दे सकते थे क्या उसका पहली नाम। बात तो ये है कि पृथ्वी ग्रह ही नहीं है कोई। हाँ, ग्रह की परिभाषा मुझे नहीं पता है सही मायने में ग्रह किस चीज के लिए बोलते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी भी हम कोई रह ग्रह रहे है हैं ही नहीं फिलहाल पहली इसमें बात। इसका। नहीं, हम जिस पे रह रहे हैं फिलहाल उसमें उसका नाम पृथ्वी है, ठीक है। उसका नाम पृथ्वी है, राइट, आगे बताएं। हाँ। लेकिन जो पंच महाभूत की बात कर रहे हो वैदिक विज्ञान हाँ में जो है, लेकिन हाँ। वो तो सूक्ष्म पदार्थों की बात कर रहे हैं जिनको हम अपनी इंद्रिय ज्ञान से हम मतलब कि साक्षी नहीं कर सकते उसको हम इंद्रियों से। वो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो तो। जो हम्म। पंच महाभूत हैं वो तो सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनको हम अपने इंद्रियों से साक्षी नहीं कर पंचमहाभूत सकते, सूक्ष्म नहीं लेकिन है। ये सुनिए आप पहले, अब पता नहीं कौन सा ज्ञान आप पढ़ के जी। आए हैं। पहले तो हम्म। आपने ये जो मैंने कल वीडियो बनाया था ये आपने देखा क्या? ये जो कौन सा वाला है आपका? कल मैंने गुरुत्वाकर्षण के ऊपर एक वीडियो डाला है वो देखा है आपने? अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा है, गुरु तत्व के प्रति आकर्षण जो बताते हो आप, हाँ तो वो मैंने उसमें जब देखा है। मैंने बताया कि आप बोल रहे हो कि पंचमहाभूत सूक्ष्म पदार्थ हैं तो ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं उसमें। मैंने तो बताया कि आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है और जो पृथ्वी है वो सबसे स्थूल तत्व है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि नहीं, पंचमहाभूत सूक्ष्म तत्व है। तो आप बोल रहे हो कि हम आकाश को अपनी आंखों से साक्षी कर सकते हैं? मैंने ऐसा कब बोला? मैं बोल रहा हूँ कि आकाश तो स्थूल सूक्ष्म तो वही तत्व। है ना जो हम इंद्रियों से जान सकें। पहले आप समझिए, पहले आप ये समझ लीजिए सूक्ष्म और स्थूल क्या होता है। पहले आप ये बता दीजिए जी। कि सूक्ष्म और स्थूल में क्या अंतर होता है। सूक्ष्म और स्थूल में ये अंतर होता है कि हम अपनी इंद्रियों से साक्षी कर सकें, ठीक है, किसको अपने किसको सेंसेस से साक्षी कर सकें। कोई भी किसको? पदार्थ है जो भी है, पदार्थ को। नहीं, किसको? सूक्ष्म को साक्षी कर सकते हैं कि स्थूल को? स्थूल को। अच्छा, स्थूल को हम इंद्रियों से साक्षी कर सकते हैं, ठीक है, और सूक्ष्म को? सूक्ष्म को हम इंद्रियों अपनी इंद्रियों से साक्षी नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। अब ये बताइए कि हम्म। फिर जो आकाश है वो कौन सा हुआ, सूक्ष्म हुआ कि स्थूल हुआ? आकाश मैंने जो वैदिक विज्ञान में पढ़ा है वो सूक्ष्म है। आकाश जितने भी ठीक पंच है। महाभूत हैं वो और ये सूक्ष्म पृथ्वी है। क्या हुआ? पृथ्वी क्या हुआ? पृथ्वी वैसे अगर हम अपने इंद्रियों के सापेक्ष में देखते हैं तो वो सूक्ष्म है, हम्म। लेकिन हम उनको पदार्थों को एक क्रम में रखना चाहें, उनके सापेक्ष में अपने आप में नहीं रखना नहीं, चाहें तो ये तो पृथ्वी जैसा आपने आकाश से खुद ही स्थूल बताया, है। सुनिए पूरी बात सुनिए जी। आप। जैसा आपने खुद बताया, जिनको हम इंद्रियों हम्म, से साक्षी कर सकते हैं वो स्थूल होता है। तो बिल्कुल। पृथ्वी को तो आप अपनी इंद्रियों से साक्षी कर सकते हैं तो फिर ये स्थूल क्यों नहीं है?
ये पृथ्वी तो हम जिस पे रह रहे हैं उसका नाम है ना, न कि वो पंच महाभूतों में से जो पदार्थ है वो है। ये पंच महाभूत नामक जो पृथ्वी है, इसको आप मिट्टी जो है इसे हाथ में नहीं ले सकते, इसे आप साक्षी नहीं कर सकते क्या? इसे साक्षी कर सकते हैं, लेकिन पंच फिर महाभूत में तो जो पृथ्वी, ये तो नाम दिया गया ना, पृथ्वी इसका नाम अब है ये ना, जिस पे हम रह कौन रहे से हैं। पंच महाभूत की बात कर रहे हैं आप? ये आपको जो सामने आपके दिख रहा है, ये पंच महाभूत नहीं है, पता नहीं कौन सा पंच महाभूत है। नहीं, जैसे मैंने पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूँ, आचार्य अग्नि का जी का पढ़ा है मैंने, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसमें इसका नाम, ये तो पृथ्वी हम देख रहे हैं आंखों से, वो एक स्थूल मतलब आप पदार्थ ये है कहना जिसका चाहते नाम हैं जो दिया हमें गया। आंखों से दिख रहा है पूरी दुनिया को, जो पृथ्वी दिख रही है, धरती दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, ये पृथ्वी नामक पंच महाभूत का पदार्थ नहीं है, कोई अन्य ही है पदार्थ है जो किसी के बारे में जिसको नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ये स्थूल पदार्थ है जो हमारे व्यवहार में आ रहा है, व्यवहार में आता है वो स्थूल पदार्थ है, व्यवहार का आने का मतलब है हमारे इंद्रियों से हम साक्षी कर सकें इसको। तो ये पृथ्वी को कर तो सकते हैं हम, तो ये स्थूल हो गया ना फिर। तो लेकिन वो पंच महाभूत नहीं कह सकते ना उसको, जो वैद क्यों नहीं कह विज्ञान में सकते? बताया गया और है क्या वो। होता है पंच महाभूत? पंच महाभूत क्या होते हैं? यही तो होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, जैसे एक चीज बताओ, जैसे अभी इसके बारे में दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे हम गंगा पुत्र हम्म, भीष्म बोलते हैं। अब हम्म, गंगा हम लोग एक महिला का नाम है जो ऐतिहासिक महिला हुई है, हम्म, न कि गंगा हम्म। नदी का नाम है, वो अच्छा, अलग आप ये कहानियों के बताएं कारण कि वो चल गया। आपके अनुसार कौन कौन से पंच महाभूत है, आप ये बताएं। पंच महाभूत तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अभी कौन सी पृथ्वी है जो लेकिन आपकी तो दिख नहीं रही? हाँ, हम्म, ये आपकी कौन उसमें सी जैसे पृथ्वी मैंने है जो पढ़ा है, किसी को नजर नहीं आती? बताइए। हाँ, पृथ्वी तत्व जो है वो है किसी भी पदार्थ की मॉलिक्यूलर, मतलब आज की भाषा में मैंने पढ़ा है जो बता रहा हूँ, उसमें जो वेद विज्ञान आलोक है उसमें जो मैं पढ़ा है वो हम्म, बता रहा हूँ। हम्म, मेरा तो इतना ही मतलब चिंतन है, इतना ही पढ़ा है मैंने, कि जो हम्म, पदार्थ किसी भी पदार्थ की मॉलिक्यूलर स्टेट है, जो मॉलिक्यूलर हम्म, स्टेट है, आणविक अवस्था है, उसको हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं। हम्म, ठीक है, उसमें जो पढ़ा है, और आकाश वायु अग्नि, अग्नि पे से जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो पदार्थ हम्म, के पार्टिकल फॉर्म स्टार्ट होती है अग्नि तत्व पे से। आकाश वायु एलिमेंट्री पार्टिकल फॉर्म में है ही नहीं है वो, पहले तो हम्म, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मेरे हम्म, अंदर डाउट था, ये जो आप लोग वीडियो में बता देते, इसलिए मैंने आज मैं ठीक है। सोच तो रहा था काफी हम्म। दिन पहले से ही मैं। बताता हूँ, ये आप इसको समझिए हम्म, पहले, जो आपने बोला कि जो हम्म, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड स्टेट है उसे हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व, जो एटम्स हैं, ये बोल रहे हैं ना? जी, बिल्कुल। इनकम्पेरेटिबल जो है, बिल्कुल ठोस। तो इसमें हम्म, आप ऐसा समझिए कि जो पृथ्वी तत्व में दिख रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 100% ही पृथ्वी है। मैंने अपनी हम्म, वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया कि सारे तत्व आपस में मतलब मिश्रित रहते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो पृथ्वी होते हैं उसमें ऊपर के चार तत्व समाहित हो सकते हैं, समाहित अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे जो पृथ्वी के ऊपर वाला है जल, जल में ऊपर के तीन समाहित हो सकते हैं। हम्म, ठीक है। और हम फिर उसके बाद ले अग्नि, अग्नि में ऊपर के दो समाहित हो सकते हैं। उसके बाद ले हम वायु, वायु में सिर्फ आकाश समाहित हो सकता है, और कुछ समाहित नहीं हो सकता। और आकाश में आकाश के अतिरिक्त, मतलब आकाश में कोई समाहित नहीं हो सकता। आकाश सब में समाहित हो सकता है। आकाश की फिर वो आगे, जैसे मैंने वैदिक विज्ञान पढ़ा है, आकाश रश्मियों से मिलकर बना है, आकाश तत्व जो है वो तो रश्मियों एक से कहानी मिलकर हो बना गई, है, मैं कह ऐसा रहा हूँ है। कि खाली अभी उस पर नहीं जा रहे कि किससे बना है। हाँ, हाँ। लेकिन इतना तो आप समझ पा रहे हैं ना, तो जब जैसे पृथ्वी का हम चर्चा कर रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर ऑलरेडी जो बाकी के चार तत्व हैं वो मिश्रित हैं, वो ऑलरेडी उसमें हैं, अंदर हैं, मतलब उसमें समाहित हैं। पृथ्वी के अंदर बाकी के चार तत्व भी, क्योंकि तो वो क्योंकि जो पृथ्वी तो पृथ्वी है मंगल वो जैसे, हंड्रेड। नहीं, जैसे आज की, अब हम जब वैदिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे ना, तो जैसे अब मंगल है, मंगल जिसका नाम है, उसमें भी पृथ्वी तत्व है। अ, ये नहीं है किसने कि बोला? यही आप बिल्कुल कैसे पृथ्वी है। नहीं, कैसे वैदिक सिद्ध होगा विज्ञान कि के उसमें पृथ्वी परिभाषा के तत्व है? अनुसार, क्योंकि परिभाषा तो कोई कुछ भी हर दे दे, पदार्थ। फिर सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। हम्म, परिभाषा तो कोई कुछ भी दे देगा मुंह उठा के, सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि मंगल में पृथ्वी तत्व है नहीं है, कैसे कहेंगे हम? पृथ्वी तत्व है कि नहीं, हाँ, ये बताओ, मंगल कोई भी मतलब पदार्थ पहली बिना बात। इलेक्ट्रॉन के, कोई भी पदार्थ ऐसा है बिना इलेक्ट्रॉन के हो जो, अरे कोई इलेक्ट्रॉन तो पदार्थ दुनिया ऐसा है में जो किसी बिना में इलेक्ट्रॉन के हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? अभी इलेक्ट्रॉन तो अब तो तुम उसमें घुस गए, ये जो हमारा जो मॉडर्न साइंस में घुस नहीं, गए। नहीं, मॉडर्न साइंस में तो ये घुस रहे वैदिक हैं, असमी देखो थ्योरी एक क्या है? मतलब ये कंपैरेटिव। मतलब मिक्सर करके चलती है क्या, कि इसमें वेद विज्ञान आलोक भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी घुस गए इसमें, मतलब नहीं, मिक्सर करके ऐसा चल रही है नहीं, क्या? मिक्सचर करके नहीं चलती है, क्योंकि आज की भाषा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादा समझते हैं, संस्कृत तो हमने पहले पढ़ी नहीं है। जब इसमें संस्कृत हम्म, में चार्ज पार्टिकल को ब्राह्मण बोला जाता है, ब्राह्मण, ठीक है, संस्कृत हम्म, में चार्ज हम्म, पार्टिकल, जो भी हम्म, चार्ज पार्टिकल जिन पर आवेश हम्म, है
उनको हम ब्राह्मण हम्म। बोलते हैं, मैंने जो पढ़ा है वैदिक विज्ञान में। तो अब चूंकि हमने तो शुरू से मैकाले एजुकेशन लिया है, तो हम उसके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो उसी भाषा में जल्दी तो हमें वही समझ में तो आता है, फ्रॉड है, क्योंकि आज के समय। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो सब डेफिनेशन उनकी सब फ्रॉड है, तो इसलिए उसमें उपयोग करने से ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब उनके जो जैसे जो खासकर उनके जो दिए गए शब्द हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब फर्जी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जैसे हम बिल्कुल मान सकते हैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन बोल जरूरी रहे हैं नहीं है मंगल में पृथ्वी चक्र, तो मैं कह रहा हूँ मंगल में कोई मंगल सिर्फ जो आप कहते हैं ना मंगल ग्रह जो आप बोलते हैं, हम्म। पहली बात तो यह है कि मंगल ग्रह है और पृथ्वी ग्रह नहीं, नहीं है, पृथ्वी लोक है। पहली चीज हम तो दूसरी दूसरी नहीं, चीज हम ये है कि वो छोड़ रहे हैं, सूक्ष्म पदार्थों में उनके ग्रह या ग्रह न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तो। तो ये जो ठीक है, मंगल है, ये मंगल है, ये क्या है, ये एक लाइट है आकाश में चमकती हुई। ठीक है, हम्म। ये हम्म। एक लाइट है। तो इस पे आप जैसे मतलब आप देखना, यूट्यूब पे आप सर्च करना, जूमिंग मार्स थ्रू अब कैमरा। तो यूट्यूब की बात मानो ही ना, जब उनकी डेफिनेशन को तुम मान ही क्यों रहे हो, फिर जब यूट्यूब की बात क्यों मानते हो फिर? अच्छा एक बात बताएं कि मैं क्या मानूं, मतलब किसी व्यक्ति ने अपने मन से बना के कुछ भी परिभाषा दे दी वो मैं मानूं, या फिर जो कैमरा से मुझे दिख रहा है वो मैं मानूं? वो कैमरा से क्या जूम पता उसका कैमरा। ओरिजिनल, आजकल एआई टेक्नोलॉजी इतना है, क्या एडिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या विश्वास जैसे है उस पर, आपका नाम क्या है बिलीव पवन कर सकते कुमार, हैं? सुनिए आप, जी। आपका नाम है हम्म। पवन कुमार। अब मैं क्या हम्म। मानूं कि किसी तीसरा कोई व्यक्ति है जो पता नहीं, जिसने आपके बारे में कुछ कभी सुन लिया होगा कुछ, उसने आपके नाम की परिभाषा दे दी, पवन कुमार ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ऐसा दिखता है, उसने परिभाषा दी है साहब। ठीक है, उसने सुना होगा आपके बारे में कहीं। ये हम्म। मानूं मैं, या फिर मैं ये मानूं कि किसी व्यक्ति ने बिल्कुल डीएसएलआर कैमरा से जूम करके मुझे दिखाया कि ये पवन कुमार है, किसकी बात मानूं मैं? उसकी परिभाषा मानूं कि डीएसएलआर कैमरा से जूम करके जो मुझे दिख रहा है वो मानूं? हो सकता है डीएसएलआर से किसी और व्यक्ति को दिखा रहा हो और बोल रहा हो कि ये पवन नहीं है, यही पवन है। पूरी दुनिया को पता है कि मंगल कहाँ पर है, वो किसी और व्यक्ति को कैसे दिखा लेगा? मंगल पूरी दुनिया को पता है कि मंगल कहाँ पर है, जुपिटर कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे है, सबको पता है। तो जब हम्म। मंगल पे डीएसएलआर कैमरा जूम करेंगे तो मंगल ही दिखेगा, जुपिटर नहीं दिखेगा। हम्म। तो आप समझने का प्रयास करें ठीक है। थोड़ा। हम्म। हम्म। तो ऐसा है कि जब आप डीएसएलआर कैमरा से मंगल को जूम करोगे, तो आजकल हम कोई आदम युग में तो जी नहीं रहे, आजकल हमारे पास कैमरा है कि हमें हम्म। साहब ये मतलब बिल्कुल किसी के भरोसे रहना पड़ा हो, किसी की परिभाषा के भरोसे हमें जीना पड़े, ऐसा तो है नहीं। कैमरा है हमारे पास, हम्म। हाई डीएसएलआर जूम कैमरा है। हम्म। तो जब हम उन्हें जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा जैसा कोई ऐसा सॉलिड चीज है ही नहीं वो। जैसे सॉलिड मतलब ऐसा कोई पिंड, ऐसा पिंड जैसा आकृति का ऐसा सॉलिड जैसा वो बताते हैं कि जिसपे यान लैंड कर सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक लाइट है। लाइट की तरह वो हम्म। चलती हुई जब आपको दिखेगी तो आपको दिखेगा कि कहीं से भी इस पर कोई लैंड नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक रोशनी है, प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज है, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल प्रकाश पुंज होगा, बिल्कुल। तो वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाके आदमी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता वहां पे। वो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पे क्योंकि क्या आदमी उतर सकता है कुछ? नहीं उतर सकता, बिल्कुल नहीं उतर सकता। हम्म। हम्म। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप हम्म। चलो हम इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी खत्म करते हैं। आप हम्म। एक अनुमान वाले सिद्धांत पे आते हैं, जैसे हमें पता है कहीं धुआं निकल रहा है तो वहां अग्नि होगी, 100% श्योर है। हम्म। ठीक है, पता वैदिक है पता विज्ञान जब हम आर्ट्स ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जैसे ये षड दर्शन होते हैं, उसमें हम सत्य को कैसे जाने, उसके लिए कुछ तरीके हैं, उनको प्रमाण बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के प्रमाण है। देखिए तो वो सब हमें अब जैसे जरूरी नहीं है, जो जो थ्योरी पढ़ने की हमें ज्यादा जरूरी नहीं है किसी की, या मानने की हमें किसी पर भरोसा करने की कोई जरूरी नहीं है। हमें आज के नहीं समय में हम कोई भरोसे करने की जरूरत नहीं है कि कैसा माने या वो बताएगा उस प्रकार से माने, या वैसा स्टडी करें। ये आप अपना बुद्धि से सोचें, हम्म, जो आपको मतलब कॉमन सेंस लॉजिकल सेंस बना रही है उससे। अगर आप नहीं बना रही तो कितने भी बड़े वैज्ञानिक ने, कितने भी बड़े किसी ने बोला हो, आप नहीं, मत हम माने। ये तो अपनी बुद्धि से ये तो मानते हैं, हम जानते हैं कोई भी स्थूल पदार्थ है वो अपने से सूक्ष्म पदार्थ से मिलके बना होता है, सीधी सी बात है।
उससे आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली आपका क्या सिद्ध करने का, वो आप बताएं पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पृथ्वी तत्व हम्म, है, जो सूक्ष्म पदार्थ है, जो हम्म, ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है ना, वो पृथ्वी तत्व से हम्म, मिलके बना है। फिर आगे? यही तो कह रहा अरे हूँ, जैसे तुम कह रहे हो कि मंगल ग्रह के वो नहीं नहीं, पृथ्वी से नहीं मिलके अरे बना, ऐसा कैसे पृथ्वी सिद्ध अंतिम करेंगे? कार्य है। पृथ्वी तो भैया अंतिम कार्य है ना, पृथ्वी तो अंतिम तत्व है। मतलब सबसे पहले तो आकाश तत्व आता है। अब आकाश में तो 1% भी पृथ्वी नहीं है। और उसके बाद आता है एक वायु। तो नहीं तो वायु में आप भी, क्या समझते हो फिर आकाश से? आकाश में समझता हूँ जो सबसे सूक्ष्मतम तत्व है, जो जो सबको समाये हुए है अपने भीतर, और जिसमें सब कुछ कंटेन्ड है, जिसमें सब कुछ है। तो क्या हम अपनी आंखों से देखते हैं वो आकाश है, ये खाली जगह देखते हैं जो? ये आंखों से हमें दिखाई नहीं देता आकाश। आंखों से आंखों तो से हमें दिखाई नहीं देता है। आंखों से तो हमें वायु भी दिखाई नहीं देती। है तीसरे नंबर का तत्व आता है अग्नि। वहां से हमें दिखना चालू होता है। अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, और फिर पृथ्वी दिखाई देती है। बाकी के जो दो तत्व हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व, वो दिखाई नहीं देते। अच्छा। हम्म। ठीक है भाई। इसमें मैंने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं है कि जैसे कोई मैंने फर्जी बात बोली हो या हवाई फायर करा हो। समझ सकते हैं आप इसमें कुछ? सारी मतलब अब देखो लॉजिकल बातें मैंने। ये मतलब हम्म, मैंने ये पढ़ा है कि अब जो भी है तुम मान नहीं रहे हो, एक अलग बात है कि कोई किसी भी हम किसी की बात को क्यों माने, उसमें क्या प्रामाणिकता है, इसको अभी हाँ, मेरे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आज आप तो जैसे भाई, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास नहीं है, तो लोगों के पास कैमरा है, उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखी है वीडियो कि मार्स कैसा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप चलो कुछ भी, मेरी बात मत मानो, कम से कम देखो तो सही। उस दृष्टि से तो देखो कि क्या मुझे कहीं किसी नजर से ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई आदमी चढ़ सकता है, आदमी जा सकता है। ऐसा कुछ है ही नहीं वो। मैं अभी पूर्ण रूप से किसी चीज हम्म, वो नहीं हूँ, लेकिन हम्म, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम्म। क्योंकि मैं वैदिक रश्मि थ्योरी पढ़ा हूँ, तो उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कभी, तो मैं इसलिए मैं उसको रख रहा था। ठीक है। हम्म, अब वो हमने तो साक्षी नहीं किया है, एक थ्योर हम तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही पढ़ रहे हैं, हमने तो साक्षी नहीं किया हाँ, है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज फर्जी होती है। मतलब आप जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो अगर मेरी बात में लग रहा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो आप मत माने मेरी बात। इसी प्रकार से आपको लग रहा है कि इसने ये ऐसा बोल दिया निराधार, इसने बना दिया अपने मन से कहानी कोई, या फलाने ने ऐसा बोला था तो उसने ट्रांसलेट कर दिया कि उसने ऐसा बोला था। बोला था तो बोला था, मैं क्या करूं? मतलब जरूर थोड़ी है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उस चीज का। अच्छा, एक चीज और है फिर, जैसे एक सवाल हम्म, मेरे मन में आता है, मान लो अगर ये फ्लैट अर्थ है, मान लो एक बार को, हम्म, तो ऐसा क्यों उन लोगों को, जो लोग भी हैं अ, इसको फेक बताने से, ग्लोब बताने से उनको क्या फायदा होता है? हम्म। उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे? जैसे कि एक फायदा ये है, जैसे मान के चलें कि नासा है, सब हर देश की अपनी स्पेस एजेंसी है। हम्म। तो हर देश की स्पेस एजेंसी है साहब, अब वो सब कुछ चल रहा है उनके हिसाब से। तो दुनिया मतलब अगर सैटेलाइट वगैरह मान के चलें जा रही है साहब, जरूरी है। हम्म। जनता को तो ये लगता है कम से कम। तो अब जरूरी है हम्म। सैटेलाइट भेजना और सारी चीजें, चंद्रयान भेजना और मंगलयान भेजना। तो साहब फिर अब उसके हम्म। लिए बजट भी देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए बजट अलॉट करा जाएगा। हम्म। तो कह लूँ ये तो बजट चुरा लिया लोगों का। ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये तो बहुत हम्म। छोटी, क्योंकि जो लोग शासक हैं उनके लिए पैसा छापते हैं खुद ही। खुद ही छापते हैं तो उसके लिए, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उनके लिए कोई पैसा ऐसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों का टाइम वेस्ट करना उनके लिए मुख्य मकसद है। मतलब लोगों जैसे का मान के टाइम चलें, वेस्ट। अब लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, लोग अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं और हाथ में कुछ आ नहीं रहा, फिर और मेहनत कर रहे हैं। सोच रहे हैं सब मेहनत तो कर रहे हैं, हाथ में कुछ आ नहीं रहा। ठीक है। तो मेहनत बढ़ाते आ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत वगैरह कुछ नहीं कर रहे वो, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरे मिला के। उन्हें लग रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, जॉब में कर रहा है जो भी, जैसे भी जो भी व्यक्ति कर रहा है। हम्म।
तो उन्हें उनका यही मकसद है कि लोगों को इसमें फँसाए रखना, मतलब इसमें टाइम वेस्ट करते रखना, लोगों का गुलाम बनाए रखना, और वो इसमें मतलब फँसे रहें, मृत्यु लोक में। अच्छा। हुँ। और उसमें कुछ भी मतलब मैं सही जानकारी दूँगा तो उन्हें मतलब टोटल टाइम वेस्ट कराओ स्कूलों में, मतलब वही मतलब जैसा कॉलेज वगैरह जैसा आपने देखा होगा उसमें तमाम फर्जी-वाड़े के सब्जेक्ट और जिनका कोई मतलब नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, अब जैसे मैं फर्जीवाड़े बिल्कुल मैं समझता हूँ, बहुत सी चीज़ें फर्जी में पढ़ाई जाती हैं मॉडर्न अभी जो एजुकेशन है। हुँ, लेकिन एक चीज़ है जैसे हुँ, मैंने राजू दीक्षित जी को सुना है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हुँ। जैसे उन्होंने आर्यभट्ट में कोई बात बताई, जैसे उन्होंने बताया था कि उस समय उन्होंने शनि के उपग्रह बताए थे, 7 5 बताए या 7 बताए ऐसा कुछ है। तो बता हाँ, अब वो बताते हैं कि मॉडर्न लोगों ने भी इतने ही बताए, हुँ, जिनके पास टेलीस्कोप है। अब हुँ, वो हम नग्न आँखों से तो देख नहीं पाते हैं, हुँ। ठीक है? तो क्या वो उस समय देखिए टेलीस्कोप तो रही होगी? टेलीस्कोप किसी के पास है, किसी अभी एक थोड़े समय पहले एक व्यक्ति आया था, उस पे हुँ, हुँ। टेलीस्कोप था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था उस व्यक्ति को, उसके पास टेलीस्कोप था, ठीक है? हुँ, हुँ। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि टेलीस्कोप को देखने से पहले जो चश्मा चढ़ा हुआ है, उसी चश्मे से तो देखेगा ना टेलीस्कोप को, हाँ, चश्मा तो उसपे हाँ, बिल्कुल। मॉडर्न साइंस का चढ़ा हुआ है, हुँ, तो टेलीस्कोप क्या कर लेगा उसमें उसका? वो तो उसी दृष्टि से देखेगा, उसे कुछ भी नज़र आए, वो देखेगा हाँ साहब ये जो बताया था वैसा ही है। इससे साफ इसलिए नज़र आ रहा साहब क्योंकि साहब हमारा टेलीस्कोप की पावर कम है। तो कुछ भी फिर व्यक्ति का दिमाग अपने मन से कोई भी रीज़न खोज लेता है, तो उसे तो उसमें सेट करना है जो मॉडर्न साइंस ने बताया। तो आप बोल रहे हो कि आर्यभट्ट को उन्होंने पढ़ा होगा तब उसी नज़रिए से देखा उन्होंने। जैसे मैं ये कह रहा हूँ आप आर्यभट्ट हो या कोई हो, बहुत कोई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी महेश भट्ट है, आर्यभट्ट है, कोई है। हुँ, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि उस व्यक्ति की कितनी चर्चा हो चुकी है, लोग उसे कितना मानते हैं, इस बात से मुझे हुँ, कोई मतलब नहीं। लोग उसकी कितनी वाही-वाही करते हैं, इस बात से मुझे कोई लेना-देना नहीं। आर्यभट्ट हुँ, ने कुछ भी बोला या किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी हुँ, बोला, जैसे हुँ, सनी की बताएँगे साहब 6 सैटेलाइट हैं, ठीक है मानी अब आगे बताओ कैसे हैं, बताओ फिर कैसे हैं? आगे मैं प्रश्न करूँगा कैसे हैं, बताओ कैसे हैं? सुनूँगा, जहाँ मुझे लगेगा यहाँ ये फर्जी बात कर रहा है, बताऊँगा ये बात फर्जी है, ऐसा हो मतलब इलॉजिकल बात जहाँ पे चालू हो गई, पता लग जाएगा वो तो ये कहानी है कुल मिला के। ठीक है भाई, मैं मेरी पूरी बात हो गई। हुँ, ठीक है। जी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया? और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चप्टू गोला। चप्टू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।